हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं जीके क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो सब एकत्रित करके हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आप पढ़िए और उसका आंसर सोचिए, क्या आंसर मेरे बोलने से पहले उसका आंसर क्या होगा, और खुद को जज कीजिए आपको कितना क्वेश्चन आता है। नीचे कितना क्वेश्चन का आपने सही आंसर दिया, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु का किससे विवाद था? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉगेंकाल झरना किस नदी पर स्थित है? हॉगेंकाल झरना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा, पेरियार, वैगे, कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कावेरी नदी पर है हॉगेंकाल झरना। ये जो हॉगेंकाल झरना जो है तमिलनाडु में धर्मापुरी ज़िले में है। ये झरना कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में? ये जो है धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन किया था, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बना है? ये हमने पिछले क्लास में आपसे क्वेश्चन किया था। इसका ऑप्शन है नर्मदा, साबरमती, कावेरी, कृष्णा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नर्मदा। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में नवगांव के निकट जो है नर्मदा नदी पर बना है। इस बांध से निकलने वाली नर्मदा नहर से गुजरात एवं राजस्थान के शुष्क भागों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से निर्माणाधीन है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य के निर्माणाधीन है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? देखिए, एक ही टाइप का क्वेश्चन है और अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है एग्जाम में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, सतलज, गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? ऑप्शन है कोयना बांध, इंदिरा नगर, सरदार सरोवर, गांधी सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी सागर जो है नहीं है। गांधी सागर बांध को छोड़कर ये तीनों बांध जो है नर्मदा उसकी सहायक नदियां पर बनाए गए बांध है। नर्मदा जो है उसके सहायक नदी पर बनाए गए बांध है, और गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, ये जो है मध्य प्रदेश के यानी एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में चंबल नदी पर बनाया गया बांध है गांधी सागर बांध। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गांधी सागर, निजाम सागर, माही सागर, गोविंद सागर। इसका आंसर हो जाएगा पहला गांधी सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, लूनी, कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कावेरी नदी, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है, ताप्ती है, लूनी है। कावेरी नदी जो है कावेरी रिवर को छोड़कर ये तीनों नदी जो है उत्तर से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कावेरी नदी कर्नाटक से पश्चिमी घाट में स्थित तलाकावेरी से निकलकर दक्षिण और पूर्व की ओर कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के संबंध में कौन सही नहीं है? ऑप्शन है यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह सर्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, इस नदी पर प्रसिद्ध
इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है? इसका आंसर है बी, जो कि सही नहीं है। नर्मदा नदी के संबंध में जो है इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये सही नहीं है, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर जो है, ये महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी, ये मंदिर कहाँ है? ये क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में है, एमपी यानी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसके अलावा जो है बाकी तब नर्मदा नदी के निकट है, नर्मदा नदी से रिलेटेड है बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन है रावी, व्यास, सतलज, झेलम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सतलज। पंजाब के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना बनी हुई है। यह परियोजना जो है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, सतलज परियोजना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन है? कौन सा बांध सबसे बड़ा है भारत का? ऑप्शन है भाखड़ा बांध, हरिकुंड बांध, कोसी बांध, दामोदर घाटी बांध। इसका पहला सही है, भाखड़ा बांध सबसे बड़ा है। ये जो है टिहरी बांध भागीरथी नदी, टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना है। टिहरी जो कि सबसे बड़ा बिगेस्ट बांध है। इसकी ऊंचाई जो है टिहरी बांध जो है ये सबसे बड़ा बांध है। टिहरी बांध जो है सबसे बड़ा बांध है। इसका ऊंचाई कितना इसका ऊंचाई कितना है? 261 मीटर तथा लंबाई कितना है? 575, लंबाई 575 मीटर है। और इसका जल का क्षमता कितना है? 21 लाख एकड़ फुट, 21 लाख एकड़ फुट है। जबकि भाखड़ा नांगल बांध जो है, भाखड़ा बांध जो है 226 मीटर है और इसका लंबाई जो है 520 मीटर है। और इसका जलाशय की क्षमता कितना है? इसका जो है 75 लाख 1775 एकड़ फुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछ देगा सबसे ज़्यादा जो है जलाशय का क्षमता किसका है? तो भाखड़ा बांध का है। और यहाँ पे और बोल जगह कौन सा बांध सबसे बड़ा बांध है? तो वो टिहरी बांध अगर ऑप्शन में है तो टिहरी बांध होगा, और टिहरी बांध नहीं है तो जो रहेगा भाखड़ा बांध होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध निर्मित है किस नदी पर? सतलज नदी पर, चिनाव पर, रावी पर, ब्यास पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जो है जोग है, जिसे नरसोप्पा या महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रपात जो है शरावती नदी पर, जिसका ऊंचाई 255 मीटर है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस प्रपात के निर्माण में राजा रॉकेट रोरर और दाम ब्लाचे नामक 4 जल प्रपातों का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रानी रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, योग प्रपात, श्रृंगेरी। देखिए यहाँ पे 2 तरह से पूछा जाएगा। अभी योग प्रपात किससे संबंधित है वैसे पूछ दिया, यहाँ पे पूछ दिया राजा रानी रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है, तो आपको इसका आंसर देना है योग प्रपात से, मतलब इससे मदद से ये बना है, इसका योगदान से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट, एलिफेंटा जलप्रपात जो है मेघालय है और राजधानी, मेघालय का राजधानी शिलोंग है और वो शिलोंग के निकट है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोग प्रपात, शिव, समुद्रम, गोकक। इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा योग प्रपात।
महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जो है योग प्रपात 250 मीटर ऊंचा शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जल प्रपात 90 मीटर ऊंचा है जो कि कावेरी नदी पर है, जो कि शिव समुद्रम जो है 90 मीटर ऊंचा है, 90 मीटर जो कि कावेरी नदी पर है। और योग जो है कितना है 250 मीटर ऊंचा है जो कि शरावती नदी पर स्थित है। और कावेरी नदी पर और कोकल नदी, कावेरी नदी पर और गोकक जलप्रपात कृष्णा नदी की सहायक गोकक नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है तुंगभद्र, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अमरावती। कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर के उत्तर से पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलकर 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है भीमा, तुंगभद्र, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि है। अमरावती नदी कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी की सहायक नदी अमरावती नदी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। और आपके लिए हम आज एक क्वेश्चन आपके लिए बता रहे हैं जिसका आंसर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और आपको अगर इसका आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से डेल्टा बनाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से डेल्टा बनाती है? इसका क्वेश्चन आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। ऑप्शन है पारादीप के पास, सुंदरबन में, विशाखापट्टनम के पास, इनमें से कोई नहीं। 3 ऑप्शन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पारादीप के पास, सुंदरबन में, विशाखापट्टनम में। ठीक, इनमें से कहाँ पे गंगा नदी डेल्टा बनाती है? इसका आंसर आपको देना है नीचे कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमको कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं हम आपके लिए। और अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।